बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं सेनेट से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया गया है और ये ओपन बैलेटिंग के ज़रिए वोट कास्ट करने का है। तो इसी हवाले से इसके जो 5 नुकात हैं और अहम तरीन नुकात हैं वो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा, जबकि आइंदा जो 5 रोज़ हैं वो बड़े ही अहमियत के हामिल हैं। 5 भी नहीं बल्कि अगले 4 रोज़ बड़े अहमियत के हामिल ये दिन हैं। और वो क्यों हैं, उनकी अहमियत क्यों है, पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा करना है, तो इस पे हम ये बताऊंगा। जबकि पीपल्स पार्टी क्यों बाजिद है कि वो खुफिया बैलेटिंग ही चाहती है, खुफिया वोटिंग ही चाहती है, तो इसकी मिसाल मैं आपको बताऊंगा 2018 के सेनेट इंतखाबात में कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया था और कहां कहां से अपनी इस्तात से ज़्यादा नशिस्तें कैसे हासिल कर ली थी और कितनी नशिस्तें जीती थी, वो तमाम तर मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि मुस्लिम लीग नून को क्यों अलग हो जाना चाहिए इस मामले पे और क्यों मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को एक पेज पे आना चाहिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे। और एक वजाहत है डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से मुतालिक, हम उस पर भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो चलें जी, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त हमारी जो वीडियो हैं वो मिलती रहें। तो चलें जी, आगाज़ करते हैं हम सबसे पहले सेनेट के इंतखाबात का और बिलावल भुट्टो के बयान का। हुकूमत की जानिब से जी एक बड़ा जो ताश का पत्ता है ना वो फेंका गया है। वो पत्ता क्या है, वो सदारती ऑर्डिनेंस है और वो सर्कुलेशन समरी के ज़रिए जिसकी अप्रूवल भी ले ली गई है। और ये अप्रूवल क्यों ली गई है, उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त सेनेट और कौमी असम्बली का सेशन वो नहीं चल रहा। तो जब ना चल रहा हो तो फिर ये सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है कि वो सर्कुलेशन समरी काबीना को भिजवाई जाती है, यानी कि वज़रा अपने घरों में ही होते हैं, वहीं पर ही वो उस समरी पे दस्तखत कर देते हैं और यूं काबीना घर बैठ के ही वो समरी की मंजूरी ले लेती है। और जो यानी कि कैबिनेट का इजलास भी इस वक्त अभी क्योंकि मंगल को होना है और आज सैटरडे है तो अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, तो इसलिए हुकूमत ने पहले ही ले लिए। और सदारती ऑर्डिनेंस जारी इसलिए किया जाता है कि अभी तक सेनेट और उसके इंतखाबात कौमी असम्बली का सेशन दूर है और ये ज़रूरी चीज़ है और सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि जिसमें बहुत ज़रूरी हो चुका है, तो इसलिए उन्होंने वो भी उसकी भी मंजूरी दे दी। जिसके बाद कैबिनेट की जो मंजूरी है वो आ चुकी है सर्कुलेशन समरी के थ्रू। तो अब हम उसके नुकात की बात कर लेते हैं। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट पर इलेक्शन 2021 तरमीमी ऑर्डिनेंस इसको नाम दिया गया है और वफाकी काबीना की सर्कुलेशन समरी से ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी हासिल कर ली गई है। इसी तरह पहला जो पॉइंट है उसमें ऑर्डिनेंस में इलेक्शन एक्ट 2017 में 3 तरमीम करने का फैसला किया गया है और इसी में ही आगे जाके लिखा गया है कि ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर सदारती रेफरेंस के फैसले से भी मशरूत होगा। आपको पता होगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक सदारती रेफरेंस ज़ेरे समात है और इसमें हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा कर रखी है कि ओपन बैलेट के ज़रिए इंतखाबात करवाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये तमाम तर जमातों का पहले भी मौक़िफ़ रहा है। ख़ासकर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी जिक्र किया है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने लंदन में की थी, साल 2005 या 6 की बात है, तब की थी। और तब उन्होंने ये मुतालबा किया था कि ओपन बैलेट के ज़रिए इंतखाबात सेनेट के करवाए जाएँ ताकि किसी भी सूरत ये हॉर्स ट्रेडिंग है इसको रोका जा सके। तो उन्होंने कहा कि इनका भी मुतालबा रहा है, इसी तरह मीडिया का भी मुतालबा हमेशा से रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए। ये ख़रीद व फ़रोख्त की जो मंडी लगती है हर 3 साल बाद पार्लियामेंटेरियंस की, उसको रोकने की राह हमवार होगी। तो इसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से इस्तदा की गई थी कि आप आइन की तशरीह कर दें और हमें अलाउ करें कि वो इंतखाबात ओपन बैलेट के ज़रिए करवाया जाए। तो इस एक्ट को उस फैसले से मशरूत कर दिया गया है। और आगे जी तीसरा यह है कि सेनेटर्स का इंतखाब मार्च में ओपन बैलेट के ज़रिए अमल में लाया जाएगा।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे पीपल्स पार्टी और दीगर जो पीडीएम की जमातें हैं उनकी जान जाती है, और वो कहते हैं कि नहीं 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 ना 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 ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों नहीं चाहती और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को आपस में क्यों इत्तेहाद कर लेना चाहिए इस मामले पे। तो आगे जी, चौथा जो नुक्ता है, इंतखाबात के बाद पार्टी का सरबराह किसी भी मेंबर के कास्ट करदा वोट को देखने की दरख्वास्त कर सकेगा। यानी कि पहले तो हुआ ना कि खुफिया बैलेटिंग के जरिए जिसने वोट जिसको मर्जी दे दिया वो पैसे लेके, तो कोई अल्लाह खैर सतह खैरा कोई मसला नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस ऑर्डिनेंस के जरिए मेरे ख्याल में तो बड़ा अच्छा है, इसमें तो इश्यू नहीं होना चाहिए। जब मैंने वोट दिया है अपनी पार्टी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, तो फिर क्या मसला क्या है? तो फिर तो अगर वो मुझे कहते हैं कि अपना वोट दिखा दे तो कोई हर्ज नहीं है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। पांचवा ये है कि इलेक्शन कमीशन हुक्काम पार्टी के सरबराह या उसके मुकर्रर करदा नुमाइंदे को कास्टशुदा वोट दिखा सकेंगे या दिखाने के पाबंद होंगे। ये ऑर्डिनेंस का जी पांचवा नुक्ता है। इसी तरह जो सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास है वो मैंने आपको बताया था चल नहीं रहा था, इसी वजह से ये ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सर्कुलेशन समरी पे मंजूरी भी ली गई है। और अब होना यह है कि इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी करेगा, क्योंकि ख़बरें जो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि 11 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर रखी है। और अगले 4 दिन इसलिए अहम है कि अगर 11 फरवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का कोई फैसला नहीं आता और 11 फरवरी को इलेक्शन कमीशन पुराने एक्ट 2017 के तहत ही शेड्यूल जारी कर सकता है, तो फिर ये जो ऑर्डिनेंस है ये इसका फ़ायदा नहीं रहेगा, ये ज़ाया हो जाएगा। ये सारी जो प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, ये वेस्ट हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि शेड्यूल जब आ गया तो फिर बस उसी शेड्यूल के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अगर पहले फैसला दे दे और हक में दे दे तो फिर तो ज़ाहिर है ये ऑर्डिनेंस आ जाएगा और फौरी तौर पे मामला हल हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट 11 फरवरी से पहले फैसला करती है या नहीं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 फरवरी तक ना आया तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकेगा। ये जो ज़राए हैं हुकूमती वो भी इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। और अब देखना है कि आना कितना ज़रूरी है, और ये 11 फरवरी तक बहुत ज़रूरी हो चुका है हुकूमत के लिए। तो पीपल्स पार्टी को जी क्यों बज़िद है कि नहीं 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 खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए होनी चाहिए। आपको पता है अभी बिलावल भुट्टो का बयान भी आया, उन्होंने कहा है कि आज एक खबर चल रही है, हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करने जा रही है और ओपन बैलेट की बात हो रही है। सीक्रेट बैलेट के ज़रिए मुंतखब होना आवाम का हक है, आवाम का बिल्कुल हक है, बट बिलावल भाई ऐसा नहीं है। अवाम का ये भी हक है कि उनके जो इंतखाबात हैं वो साफ़ और शफाफ होने चाहिए, जो आपका एक मुतालबा है जिसके लिए आपने पूरी पीडीएम की तहरीक लॉन्च की हुई है और आप ये चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो। तो फिर यहाँ पे क्या मसला है, मैं आपको बताता हूँ जी मसला क्या है। मसला ये है कि 2018 में जब सेनेट का इंतखाबात हुआ तो पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में अक्सरियत थी, लेकिन मार्च में पीपल्स पार्टी के 18 सेनेटर्स रिटायर हुए और ऐवान बाला में उनके अरकान की तादाद 8 रह गई थी, जिसके बाद उन्होंने सिंध में से 12 में से जो 10 नशिस्तें हैं वो उन्होंने जीत ली। और उसी के साथ अगला जो सरप्राइज दिया पीपल्स पार्टी ने वो खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में जहां उसके अरकान असम्बली की तादाद सिर्फ 6 थी, वहां से भी वो 2 नशिस्तें ले उड़ी। यानी कि इतना तो कोई वेला है नहीं कि आपको मुफ्त में वोट दे दिया होगा, ज़ाहिर है आपने खरीदो फरोख्त की होगी। तो आपके अरकान थे सिर्फ 6, नशिस्तें आपने ली 2 खैबर पख्तूनख्वा से। नुकसान किसको हुआ? पीटीआई को। और इसी तरह पीटीआई ने भी एक नशिस्त हासिल की थी पंजाब से, उनके अरकान की तादाद थी 30, लेकिन 44 उन्होंने वोट ले ली और चौधरी मोहम्मद सरवर जो भी गवर्नर हैं वो सेनेट की सीट ले उड़े थे। और ये मुस्लिम लीग नून भी आज तक कहती है कि हमारे वोट ख़रीदे गए थे। अब ख़रीदे गए थे या नहीं ये तो वक्त साबित करेगा, लेकिन ये हुआ था। तो जिसकी बुनियाद पे अब हुकूमत को चाहिए मुस्लिम लीग नून पीटीआई आपस मिल जाए ताकि ओपन बैलेटिंग के जरिए, वरना पीपल्स पार्टी फिर इज़्ज़ाफ़ात कर जाएगी और ज़्यादा नशिस्तें ले जाएगी और ये दोनों देखते रहेंगे। अच्छा जी, एक और वजाहत है कि डॉक्टर साहब से मुतल्लिक़ हमने एक वीडियो की जिसमें हमने एक दिलचस्प एक वाक़या था, वो शमाला तारिक वाला, तो नूरुल अमीन दानिश को मैंने अपने साथ लिया हुआ था, जिसमें उन्होंने मुझे मोबाइल दिखाया। उन्होंने कहा, मैंने कहा ये वो जो फुटेज वायरल हुई है तो आपने अपने मोबाइल से बनाई? तो उसने कहा यार ये मैंने अपने ही मोबाइल से बनाई थी, ये बल्कि ये वही मोबाइल है जो एक दफ़ा डॉक्टर साहब हाई कोर्ट में आए थे तो मैं उनकी फुटेज बना रहा था तो उन्होंने छीन लिया था, फिर
फिर मेरा उनसे झगड़ा हो गया, देन वो मामला कोर्ट कचहरी में गया, तो उसके बाद सेटल हो गया, हमारी सुलह होगी, तो ये वही मोबाइल है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये बात की कि ये वही मोबाइल है और नूरुल अमीन ने बड़ी हिम्मत की और ये पूरा वाकया सामने लेके आए। तो जिस पे एक बाज़ दोस्त नाराज़ हुए और उसमें मकसद किसी को इन्वॉल्व करना नहीं था, अल्लाह माफ़ करे, इसमें डॉक्टर साहब का कोई कसूर नहीं है, इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये सिर्फ एक वो वाक़या था जो लिंक हो रहा था, तो मैंने बता दिया, एक वो दिल वाक़या था, उसमें और कोई मसला नहीं था, वरना हम क्योंकि जाए हादसा पे खड़े थे इसलिए डिटेल में बात नहीं हो सकी, वरना वहीं पर कर देते। तो उम्मीद है आपको क्लैरिफिकेशन हमारी पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।